हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है कंजक्शंस का, और कल के वीडियो में हमने बात की थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के सब पार्ट्स के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। क्या होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस? ये क्या करते हैं? दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। जो प्रिंसिपल क्लोज होता है उसका अपना मीनिंग होता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसका अपना मीनिंग नहीं होता, बल्कि वो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंडेंट रहता है, निर्भर रहता है। तो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इसका टाइम से रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इनमें कौन कौन से आते हैं? आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज सून एज, व्हाइल, अनटिल, एज, सो लॉन्ग एज, टिल, व्हेन। ये सब क्या है? टाइम से रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम आफ्टर राम हैड गॉन। वो कब आया? जब राम चला गया, जिस समय राम चला गया। तो समय की बात कर रहा है, यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, और बीच में कौन सा वर्ड लगा है? टाइम डिनोटिंग वर्ड है ये, आफ्टर। कब चला गया? कि जब राम चला गया उसके बाद आया। तो जो शब्द टाइम की बात करते हैं वो टाइम से रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। डोंट कम अंटिल आई कॉल यू। तब तक मत आना जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं नहीं, उस समय तक मत आना। आई वॉज वर्किंग वाइल शी वॉज स्लीपिंग। मैं उस समय काम कर रहा था, मैं काम कर रहा था जब वह सो रही थी। जिस समय वह सो रही थी मैं काम कर रहा था। शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। वो कब सरप्राइज हुई, कब उसे आश्चर्य हुआ? जब, जिस समय उसने वो न्यूज़ सुनी तब उसे क्या हुआ? सरप्राइज हुआ। तो ये जो टाइम से रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये समय को दर्शाते हैं, टाइम की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का टाइप है पर्पस या उद्देश्य से रिलेटेड वर्ड्स। इसमें कौन कौन से आते हैं? सो दैट, दैट, लिस्ट, इन ऑर्डर दैट। ये सब क्या बताते हैं? उद्देश्य या पर्पस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी कैन लिव। कि हम क्यों खाते हैं? ताकि हम जीवित रह सकें। हमारे खाने का उद्देश्य क्या है? हम खाना किस लिए खाते हैं? ताकि हम जी सकें। सेकंड है वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम पास हो जाओ, फेल ना हो। तो मेहनत करने का उद्देश्य है ताकि हम फेल ना हो। तो यहाँ लिस्ट क्या है? उद्देश्य बता रहा है। वो केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल। ठीक से चलो, सही से चलो, ध्यान से चलो ताकि तुम गिरो नहीं। आई विल लीव द पार्टी अर्ली इन ऑर्डर देट आई विल कैच द बस। मैंने पार्टी जल्दी इसलिए छोड़ दी ताकि मैं बस पकड़ सकूं। तो पार्टी जल्दी छोड़ने का उद्देश्य क्या था? पर्पस क्या था? ताकि वो बस पकड़ सके। तो इन ऑर्डर देट, लीस्ट, लीस्ट, सो दैट, सो, ये सारे क्या बताते हैं? उद्देश्य या पर्पस की बात करते हैं। तीसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का टाइप है कॉजेज या कारण से रिलेटेड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इनमें कौन कौन से हैं? बिकॉज, एज, सिंस। ये क्या बताते हैं? कारण की बात करते हैं, कॉजेज की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट कम बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ द सिटी। मैं नहीं आ सका, मैं नहीं आया, इसका कारण क्या था? कि मैं शहर से बाहर था। तो कारण बताता है ये। His train was left since he reached late। उसकी ट्रेन छूट जाने का कारण क्या था? क्योंकि वह लेट पहुंचा था। तो लेट पहुंचने के कारण उसकी ट्रेन छूट गई। As my father has grown old, he cannot work hard। कि मेरे पिताजी की उम्र बढ़ चुकी है, इस कारण से वो कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। उम्र बढ़ने के कारण वो कड़ी मेहनत नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं? ये कारण बताते हैं। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो कारण या कॉजेज की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के टाइप्स हैं कंडीशन या शर्त बताने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इनमें कौन कौन से आते हैं? सपोजिंग, अनलेस, as, provided, that, if, whether
ऑन कंडीशन, इन केस, ये क्या है, कंडीशन या शर्त की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉल मी इन केस यू गेट इन अ ट्रबल, कि मुझे बुला लेना या मुझे कॉल कर लेना यदि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। शर्त क्या है कि तुम यदि मुसीबत में पड़ो तब मुझे बुला लेना, तो ये कंडीशन की बात करते हैं। इफ़ यू कॉल राधा शी विल कम, यदि तुमने राधा को बुलाया तो वह आ जाएगी। डोंट कॉल मी अनलेस इट्स अ रियल एमरजेंसी, तब तक मुझे मत बुलाना जब तक कि कोई रियल एमरजेंसी ना हो, कोई वास्तविक आपातकाल की स्थिति ना हो, तब तक मुझे मत बुलाना। वी विल बी देयर एट अबाउट 5:30 प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ अ सुटेबल ट्रेन, कि हम वहाँ अराउंड लगभग 5:30 बजे पहुँच जाएंगे। यदि कोई सूटेबल ट्रेन होगी तो उस समय की कोई ट्रेन होगी तो हम लगभग 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये कंडीशन की बात करते हैं, ये शर्त की बात करते हैं। नेक्स्ट है रिजल्ट या परिणाम को व्यक्त करने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इनमें कौन कौन से आते हैं, सो दैट या फिर सच दैट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सच अ काइंड मैन दैट ही विल हेल्प यू, वह कितना दयालु व्यक्ति है कि उसने तुम्हारी मदद कर दी, सहायता कर दी। ही वर्कड सो हार्ड दैट हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, वह बहुत मेहनत करता था इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो कड़ी मेहनत करने का परिणाम क्या निकला कि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये परिणाम की बात करते हैं, रिजल्ट को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं रियायत या कंसेशन से संबंधित सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इनमें है दो, ऑल्दो, हाउएवर, व्हाटएवर, व्हिचएवर। फॉर एग्जाम्पल, टेक द पेन व्हिचएवर यू लाइक, वो पेन ले लो जो तुम्हें पसंद हो, तो रियायत की बात कर रहा है। मोहन वांटेड टू प्ले क्रिकेट टुनाइट, हाउएवर हिज इंजरी केप्ट हिम ऑन साइडलाइंस, कि मोहन आज रात क्रिकेट खेलना चाहता था परंतु अपनी इंजरी के कारण क्या हो गया, उसे बाहर कर दिया गया, उसे रियायत दे दी गई कि वो आज क्रिकेट ना खेले। Although I invited him personally, he did not come, कि जबकि यद्यपि मैंने उसको पर्सनली इनवाइट किया था लेकिन वह नहीं आया। आना या ना आना तो उसकी मर्जी थी, उसको ये छूट थी कि या वो आए, उसकी मर्जी है ना आए, लेकिन फिर भी मैंने उसे क्या था, पर्सनली इनवाइट किया था। तो ये क्या करते हैं, कंसेशन या रियायत की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कंपैरिजन या तुलना से संबंधित सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इनमें कौन कौन से आते हैं, देन, एज मच एज, नो लेस देन। ये क्या करते हैं, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के अंदर तुलना को दिखाते हैं, तुलना करते हैं दो लोगों के बीच में। ही इज टॉलर देन मी, कि वह मुझसे लंबा है, तो दो लोगों के बीच तुलना कर रहा है ये कि वो मुझसे लंबा है। शी इज़ एज गुड एज हर मदर, कि वह उतनी ही अच्छी है जितनी कि उसकी माता जी हैं। ही लाइक्स हॉकी एज मच एज ही लाइक्स बास्केटबॉल, कि उसे हॉकी उतनी ही पसंद है जितनी कि उसे बास्केटबॉल पसंद है। यू विल नीड नॉट लेस देन 2 weeks टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2 week से कम समय नहीं चाहिए। 2 week तो लग ही जाएंगे, 2 week से कम समय में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। नेक्स्ट है प्लेस या स्थान से संबंधित सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इनमें आते हैं वेयर और वेयर एवर। जहाँ आई नो द प्लेस वेयर ही वॉज बोर्न, कि मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ उसका जन्म हुआ। वी कैन गो वेयर एवर यू लाइक, हम वहाँ जा सकते हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो। तो ये क्या करता है, जगह की बात करता है, स्थान की बात करता है। नेक्स्ट है मैनर्स या तरीका बताने वाले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। इनमें कौन कौन से आते हैं, सो फार एज, अकॉर्डिंग एज इफ। ये क्या करते हैं, ये कार्य करने का तरीका या मैनर्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्रिटेंडिंग एज इफ ही डज नॉट नो मी, कि वह ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वह मुझे जानता ही नहीं हो। इसके मैनर्स क्या दिखा रहा है, वो
कि ऐसे लग रहा है जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं, इस तरह से बिहेव कर रहा है। सो फार एज आई नो हिम ही कैन नॉट डीच एनीबडी, कि जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ, सो फार एज कि जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, उसके मैनर्स ऐसे नहीं है, उसका कार्य करने का तरीका ऐसा नहीं है कि किसी को वो धोखा दे दे। आई विल स्टे अकॉर्डिंग एज आई हैव द मनी, कि मैं यहाँ उतना ही रुकूंगा जितना कि मेरे पास पैसा है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये क्या करते हैं, मैनर्स बताते हैं, कार्य करने का तरीका बताते हैं। तो ये थे हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।